बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा मुमताज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार में, वो जगह जहाँ से पूरे मुल्क को चलाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो आम इंतखाबात हैं 2024 के, उसका इनेकाद 8 फरवरी को होने जा रहा है। और जैसे ही इलेक्शंस की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ हो चुका है। उसके साथ हमने ये देखा कि हमारे जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी कारकुनान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का भी आगाज़ कर दिया है। नाजरीन, हमारा जो प्रोग्राम है सियासी अहवाल, आपने देखा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों का रुख किया, वहाँ की आवाम के मसाइल उन्हीं की ज़ुबानी सुने। इसी तरह आज हम रुख करेंगे हलका NA 48 का, जो कि इस्लामाबाद का कौमी असम्बली का हलका है, हलका NA 48। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ की आवाम से बात करेंगे, आवाम के मसाइल आवाम की ही ज़ुबानी सुनेंगे। वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके, यानी कि गुज़िश्ता अदवार में जो वहाँ से मुंतखब करदा सियासी रहनुमा थे, उन्होंने वो मसाइल अभी तक हल नहीं किए। और हम आवाम से ये भी जानेंगे क्या आइंदा जो आम इंतखाबात हैं जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें किससे वाबस्ता हैं और क्या उन्हें उम्मीद है कि उनके मसाइल हल होंगे या मसाइल जो के तू ही रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने हलके की जानिब, वहाँ के एरियाज़ में जाते हैं और आवाम से बात करते हैं। नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद के हलका NA 48 में, जो कि कौमी असम्बली का हलका है। आज यहाँ में इस हलके में हम आवाम के मसाइल आवाम की ही ज़ुबानी सुनेंगे, वो मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हलका NA 48 के एरिया तरामड़ी चौक में, जो कि इस हलके की हुदूद यहाँ से शुरू होती हैं। और हम आगे बढ़ेंगे और आवाम से उनके मसाइल जानेंगे। नाज़रीन, तो इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ इस हलके के, इस इलाके के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, इस आपका ताल्लुक जैसे आपने बताया इस इलाके से है, ठीक है, आप मुझे यहाँ के कोई से वो मसाइल बताएं बुनियादी जो कि अभी तक हल नहीं हो सके और आपको आइंदा, आपको पता है इंतखाबात जो आने वाले हैं, ठीक है, तो आपकी किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या वो लोग आपके वो मसाइल हल करेंगे या नहीं करेंगे? सर जी, इधर के ये बात है कि इधर गैस बंद है, गैस नहीं आ रही है गलियों में, सफाई ख़ास नहीं हो रही गलियों में, तो पानी नहीं है किस जगह में। तरामड़ी इलाका में सबको पानी कोई नहीं है, इधर कियानी टाउन में पानी कोई नहीं है, पानी नहीं दे सकते लोग। बिजली का वो बिल भी ज़्यादा हो गया, अभी बिल भी ज़्यादा आ रहा है, हर चीज़ इतना महंगा हो गया, महंगाई का दौर, इतना महंगाई के गरीब लोग बिल्कुल पुक्का से मरना है। ये हालात बहुत सख्त मुश्किल वक्त है। गरीब आदमी यकीन करो मांग मांग के सारे लोग मांगने वास्ते निकल गए, लोग से पैसे मांगना है, कोई किसका तरीक़ाकार नहीं है, कोई डिप्टी नहीं है, किसका नौकरी नहीं है, किसको हाल नहीं है, सब गुर्बत में मरना है। ऐसे हालात है ये। तो ये आपने यहाँ रेडी लगाई हुई, आपका गुजारा हो जाता है? गुजारा हो या ना हो तो मजबूरी है, लगाएंगे तो क्या करे। ये कर्ज़ों का वो यकीन करो, इधर इस लोगों ने काम करवाया, हर आदमी मंडई से लाखों का मकरूज हो गए, अपना पैसे पूरा नहीं हो रहे। इधर जो माल ले तो इधर उधर महंगा मिलता है, इधर लोग सस्ता मांगते हैं, इस वजह में मांगते हैं कि गुर्बत है, गुर्बत की वजह में ये सस्ता पे मांगते हैं। पैसे पूरा नहीं होने, किसका साथ खर्चे पूरा नहीं होने, आगे से आटा चीनी दाल वगैरह कितना महंगा हो गया, महंगाई हो गई। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। जो हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी नहीं है, उसके बाद वही गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, बिल तो आते हैं लेकिन गैस बिजली नहीं आती और यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद शहरियों से जानते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं हलका NA 48 के एरिया अलीपुर फराश टाउन में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे उनके मसाइल, वो मसाइल जानेंगे जो कि अभी तक हल नहीं हुए, जो कि गुज़िश्ता अदवार में जो यहाँ से अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, उन्होंने अभी तक हल नहीं किए। वादे तो सब बहुत करते हैं लेकिन वो वादे जो कि तू ही होते हैं, वो वादे कभी भी वफ़ा नहीं होते। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ चलते और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आपका ताल्लुक किस एरिया से है? मेरा नाम सैयद अज़हर हुसैन शाह है और ये डोग पटाला अलीपुर फराश इस्लामाबाद में वाक़ है। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती है कि जो भी लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो बहुत बड़े दावे करके वो चले जाते हैं
एक रूटीन के तहत जिस तरह चलता आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई शख्स ये गवारा नहीं करता कि आके देखें कि लोगों के मसाइल क्या है। आप इस रास्ते से आए, आपने देखा है कि गलियों की हालत देख लिया क्या है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, गैस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मनसूबा हुआ था वो इन्होंने ज़ाया कर दिया है, वो भी इसी तरह के। और एक सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि फ़र्ज़ करें एक वोट दे रहा है पीटीआई को, तो जब इलेक्शन होते हैं तो फ़र्ज़ करें नून लीग जीत जाती है, तो वो जो पीटीआई वाला है वो मारा जाता है, या एक पीपल पार्टी का वर्कर है या वोटर है, तो वो यहाँ पे सिर्फ यही चल रहा है कि जिसका दौर आता है उस जो उनके बंदे होते हैं, जो वोटर सपोर्टर, उनके तो काम होते हैं। ये साथ ही हमारी गली है और ये बहुत बड़ा गैस का प्रोजेक्ट था, और यकीन माने कि वो उन्होंने एक गली सिर्फ पार्टी बेस पे गली छोड़ दिया, और 3 साल हो गए टोटल 10 पाइप वहाँ पे पड़ते हैं और वो लाइन नहीं चली है। उसके अलावा जो ये जिस आप मंसूबे की बात कर रहे हैं ना, ये कौन से दौर में ये इसका बुनियाद रखी गई थी? ये नून लीग के दौर में बुनियाद रखी गई थी, ऊपर से पीटीआई का दौर आ गया, तो वहाँ पे यही सज़ा मिली है कि जिन लोगों ने नून लीग को वोट दी थी उनकी गली बशमूल मेरी गली और 3-4 गलियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं जिनमें पाइपलाइन नहीं डली है। उसके अलावा जो बेसिकली मसाइल हैं वो ये हैं कि चोरी चकारी डकैती आम हो रही है, और आजकल तो यहाँ पे ये हालात हैं कि रात को लोग सोते नहीं हैं, एक के घर में 2-2 दफ़ा रात को डकैतियाँ हो रही हैं, और रास्ते में रात को आते जाते नहीं हैं लोग डर के मारे, और पुलिस नोटिस नहीं ले रही है, आला हुकाम को पता ही नहीं है कि ये इस्लामाबाद है। तो हमारे मसाइल तो बहुत हैं लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। जी ठीक है, यानी यहाँ पे ये शहरी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि मफादात की जंग चल रही है, ज़ाती मफादात लोगों के लिए सबसे आगे हैं, आवाम के मसाइल को वहीं के वहीं छोड़ दिया जाता है। अब हम यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते सर आप यहाँ के बुनियादी मसाइल बताएं जो कि अभी तक हल नहीं हुए। जैसे इन्होंने बताया गैस का जो मनसूबा है वो अभी तक वही का वही है, इसके अलावा बताएँ बिजली का, पानी का। हम यहाँ से आ रहे थे, हमने देखा कि गलियाँ कच्ची हैं, कचरे के जगह जगह ढेर हैं। जी, मैं तकरीबन 15 साल से यहाँ मुकीम हूँ, रिहाइश पजीर हूँ। सफदर हुसैन सियाल एडवोकेट मेरा नाम है। और जिस तरह हमारे अज़हर शाह साहब ने भी फरमाया, उन्होंने बताया है, कुछ पॉइंट उन्होंने बता दिए हैं, कुछ जो मैं बता दूँ आपके इस चैनल के हवाले से। यहाँ पर बेसिक जो बुनियादी ज़रूरियात है ना होने के बराबर है। इस्लामाबाद का नाम ज़रूर है, लेकिन जब हम यहाँ रहते हैं तो इस्लामाबाद के जो जितने भी जो एक शहरी के बुनियादी हकूक़ है उनसे हमें बिल्कुल जो है ना कट ऑफ किया गया है। सबसे पहली बात यह है, गलियां बिल्कुल 15 साल से एक गली भी पक्की नहीं बनी, और लोग अपनी मदद आपके तहत थोड़े थोड़े घर के आगे अपनी गलियां पक्की करवाते हैं। और जो मेन मसला है बिजली का, बिजली के जो तारें हैं लोगों के घरों के ऊपर जा रही हैं, इससे कोई भी बड़ा मसला पेश हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। ये सामने आप देख रही हैं, अभी मेरे अपनी गली के अंदर भी बिल्कुल एक खंबा नहीं लगा हुआ, और बिजली और उसके बाद गली ये जो सेवरेज सिस्टम है ये बिल्कुल नाकारा है, कोई है नहीं। बारिश में अंदर बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़े परेशान होते हैं। और जो तीसरा जो अहम मसला है, अब ये जो गैस का है, गैस भी जब लगा था उस वक्त लगा, अब 10 साल होने लगे हैं। जो भी कोई आवाम जो मतलब जो वोट बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आज तक 15 साल से कि इस इलाके को बिल्कुल टोटली नज़रअंदाज किया गया है। ये इस्लामाबाद ज़रूर है, लेकिन मैं क्या समझता हूँ इससे तो देहाती इलाके भी बेहतर हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर हैं। बिल्कुल ऐसा, वो तो हम यहाँ से देखते आए हैं, यहाँ के जो हालात हैं। अच्छा, आलम यह है कि शहर इक़्तिदार में हम खड़े हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि जो हमारी ख़वातीन हैं 2024 में वो अभी भी शहर इक़्तिदार में यहाँ पे रह के दूर दराज इलाकों में पानी लेने जाती हैं। करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, जैसे उन्होंने बात की यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप मुझे ये बताएं कि बिल्स का क्या वो है? बिल्स आते हैं उसी तरह ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं? जैसे गैस तो आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, लेकिन बिल तो आ जाता है। बिल तो जी बहुत ज़्यादा आते हैं। जिन लोगों के 1500 बिल आता था महीने का, उनका जो है 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिजली का बिल आ गया है, ठीक है ना। और ये बिजली की तारें देखें ना, इतनी जो है ना ये अनसेफ लटकी हुई हैं यहाँ पे, ये देख लें। यहाँ पे बच्चे हैं, ये भी जो है ना इस्लामाबाद, ये बिल देख रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इनको खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवाइड किया गया कि कम से कम ये बच्चे हैं
किसी जगह पे ये खेल सकें, ठीक है ना। अब ये गलियों में खेलते हैं, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो किसी के घर में उसका बाल चला जाता है, ठीक है, और कोई सफाई वाला नहीं है। ये सारी चीज़ों से बालातर होके कि हमारे किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ है, किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये है कि इंसानियत की रूह से भी देखें तो कम से कम जो बुनियादी, जैसे इन्होंने कहा है, हकूक़ हैं उनके हवाले से वो तो पूरे करने चाहिए। पानी जो है ये गर्मियों में बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है ना। और ये तो आप यहाँ पे फिर पानी कैसे, कहाँ से लाते हैं? साफ़ पानी है नहीं है? जो टैंकरों में पानी आता है ना बाहर, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना कि पीने का पानी, साफ़ पानी। आप उस टैंकर को खोल के अंदर से देखें तो वो सारा रस्टी होता है, उसके अंदर तो आदमी वो पानी तो पी नहीं सकता ना। लोग अपने तौर पे गाड़ियों में ये जो बोतलें मोतलें जाके ले आते हैं, कहीं से भी पानी जो है ना साफ़ पानी वहाँ से ले आते हैं। ग्राउंड होने चाहिए, ये गलियाँ जो हैं ना ये पक्की कर देनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि फ़लाँ पार्टी वाला जीत गया तो उसके ना, ये तो एक इस्लामाबाद का एक ऐसा है जी बिल्कुल, खेल की सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं बच्चों की नशोनुमा के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, आप इन सब ने तो वो मसाइल बता दिए, अब आपको ये वो मसाइल बताएं जो कि गुज़िश्ता अदवार में जो यहाँ से जो मुंतखब करदा जो अरकान कौमी असम्बली थे जिन्हें वोट दिया गया, उन्होंने जो वादे किए और उन्होंने उस चीज़ को पूरा नहीं किया। जी, मैं जब यहाँ पे गैस के पाइप डल रहे थे, मैं इधर ही था, तो जब ये सर्वे हो रहा था गलियों का, तो उन्होंने बताया कि आपकी गली सर्वे में नहीं है। इस बटाला की सबसे बड़ी गली हमारी है। तो फिर हम खुर्रम साहब के दफ्तर में गए हैं, तो जब वो नक्शे वाला वो अफसर जो महकमे के अफसर आए तो उन्होंने कहा हमने तो ये बात नहीं की। जब ठेकेदार इधर आया उसने कहा कि आपने गली ये नक्शे में है, तो फिर बाद में एक बंदा और भी आया, उसने कहा ये गली आप खुद खुदवाएँ, आपकी गली नक्शे में नहीं, आपकी गली रह जाएगी। हमने खुद खुदवाई है, फिर उसको दबाया है, फिर बाद में दोबारा फिर खुदवाई है कि आप गली खुदवाएँ, आपको पैप मिल जाएंगे। इस कंधे पे पैप में उठा के ट्राली में लोड किए, ये मूजियों से स्टोर से इधर लाया हूँ, ला के पैप दबवाए हैं, सारा खर्चा हमने खुद किया। खुर्रम साहब ने कहा ये खर्चा आपको मिलेगा, पर नहीं मिला। हम 2 बंदे उधर तक गए हैं, साथ खुर्रम साहब के एडिटर जो गैस के क्या नाम था उनका, वो शहजाद साहब हमारे साथ, डॉक्टर शहजाद साहब, कि हम आपको ले कर देंगे। क्या इतनी बड़ी गली 42 घर है, इसमें ये नक्शे में नहीं है, बाकी गलियाँ छोटी छोटी नक्शे में है। इस गली में 2 इंच का पैप डला हुआ, छोटी छोटी गलियों में 3 इंच के पैप डले हुए। सर आप ये क्या समझते हैं कि अब आपको पता आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि 8 फरवरी को होंगे, ठीक है, फिर से वोट देंगे आप लोग, अभी यकीनन जो सियासी गहमा गहमियाँ बढ़ गई होगी, वादे फिर से वही शुरू हो गए होंगे, तो आपको अब इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाले लोग हैं क्या वो इन मसाइल को हल करेंगे? आई एम 26 ईयर ओल्ड, मैं देखता आ रहा हूँ जो भी पार्टी आती है वादे करती है कि ये चीज़ देंगे, वो देंगे, आपके बच्चों को फलान देंगे, हर किस्म की सहूलत देंगे, पर मिलती नहीं है। जी, यहाँ पे हमने आवाम से उनके मसाइल जो जाने, जिसमें उन्होंने बताया कि गैस की पाइपलाइंस जो हैं वो यहाँ पे बिछी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे गैस नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, खेलों के मैदान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के लिए खेलों की सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं उनकी नशोनुमा के लिए। यहाँ के बच्चे उस चीज़ से भी महरूम हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम लोग 2024 में वही मसाइल, गैस, बिजली, पानी, वही गंदगी, वही कचरे के ढेर। मैडम, मनशियात फरोशी से वाले से मैं कहता चलूँ कि हर चौथा बच्चा यहाँ पे मनशियात पीता है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। यानी इवन के मेरी नज़रों के सामने बच्चे ज़ाया हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है ये नशा करते हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले अरसे में सचो साहब ने खुली कचहरी लगाई थी, वहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं, आइस का नशा कर रहे हैं, यानी हर किस्म का जो है ना बच्चे नशा कर रहे हैं। और मैंने SHO साहब को बोला है कि सर ये मामलात यहाँ पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बंदे हाईलाइट करें। देखें हम कैसे बंदे हाईलाइट करें, जब पुलिस आती है वो आके बंदूकों मेरे सामने उन्होंने पकड़ा है, पकड़ के ले गए, वहाँ जाके 1500 दे के वहाँ से बंदे छूट के आ गए। और अंतहाई दुख हो रहा है कि इस्लामाबाद के वस्त में हम रह रहे हैं और यहाँ पे इलाका गैर वाला काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ये मंशियात फरोशी बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आइस जैसा नशा जो है वो इस उम्र में कर रहे, जहाँ पे इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, खेल के मैदानों में उन्हें होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो मंशियात की तरफ जा रहे हैं। और कोई भी इस पे कोई गौर व फिक्र इस बारे में नहीं कर रहा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो कि हमारी नेशन बिल्डिंग में उनका सबसे ज़्यादा किरदार होता है, वो पढ़ने के बजाय, खेलों के बजाय अब मंशियात की तरफ जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस हल्के के बाकी इलाकों का रुख करते हैं और वहाँ के अवाम के मसाइल उनकी ज़ुबानी सुनेंगे।
नाजरीन, तो यहाँ पे हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ के बुनियादी मसाइल बताएं जो अभी तक हल नहीं हुए, और आने वाले वक्तों में क्या वो हल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शंस आपको पता है कि करीब आ चुके हैं। जी मसाइल तो यहाँ के बहुत ज़्यादा हैं, अगर गिनवाए जाएँ आपको तो फिर पूरा एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि गलियों के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, लोगों के पास गैस नहीं है, गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर वगैरह इस तरह की कोई चीज़। तो दूसरी बात यह है कि मेन जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ का जो मसला है ना, आए दिन लोग डरे में डकैतियाँ हो रही हैं। एक दिन में यहाँ पिछली गली में 2 दफ़ा डकैती हुई है और लोग अपने घर सेल करने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ इलाके में खौफ और रास फैल जाता है। तो दूसरी बात ये है कि ख़वातीन भी यहाँ पे महफूज नहीं है, उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है। रास्ते में कोई ख़वातीन अगर चल रही हैं तो उसका पर्स छीना जा रहा है। खाली जगह जो आप खेतों से जहाँ से गुजर के आए, वहाँ पे ख़वातीन रात के टाइम, मगरिब के टाइम अकेली नहीं जा सकती। ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप तो बाहर का कह रही हो, मुझे लगता है घर में भी खातून जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर जो डकैत आते हैं वो ज़ाहिर है वो तो घर में ही आते हैं, तो किसी भी किस्म का वाक़या पेश आ सकता है। देखें, यही मैंने बात की है कि खौफ और रास है यहाँ पे। कुछ लोग जो डर जाते हैं तो वहाँ से घर सेल यहाँ से करके दूसरी जगह माइग्रेट करने पे मजबूर हैं। तो यहाँ के मसाइल तो बहुत ही ज़्यादा हैं। और स्कूल के हवाले से बताइएगा। स्कूल के हवाले से देखें, गवर्नमेंट का स्कूल है लेकिन थोड़ा फासले पे है। यहाँ कोई गवर्नमेंट का स्कूल नज़दीक तरीन नहीं है। प्राइवेट स्कूल हैं लेकिन ये लोग फीसिस, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि गरीब लोग हैं, फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते अपने बच्चों को। तो वो बच्चे फिर ज़रा कूड़ा चुनते हैं, मनशियात में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये तो देखें कि ये आए दिन जो नस्ल हो रही है यहाँ पे तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमने यहाँ पे पहले बात की तरामड़ी चौक के कुछ लोगों से, वो जगह जहाँ से हल्का NA-48 की जो हदूद है वहाँ से शुरू होती हैं। उसके बाद हम अलीपुर की तरफ के, वहाँ पे हमने लोगों से बात की, आवाम से उनके मसाइल जाने। और यहाँ पे हमने देखा कि खस्ता हाली की इंतहा है, कचरे के ढेर हैं, स्कूल्स नहीं हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं। अब हम हल्का NA-48 के बाकी एरियो की तरफ रुख करते हैं और वहाँ के आवाम से बात करेंगे और उनके मसाइल उनसे सुनेंगे। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेन लेतरा रोड पे। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं यहाँ के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे आप यहाँ के बुनियादी मसाइल बताएं जो अभी तक हल नहीं हुए। देखें जी, यहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आस्ता आस्ता देख रहे हैं हम भी नुमाइंदों की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं। पहले तो मुस्लिम लीग नून वालों ने तो बहुत काम किए थे। डॉक्टर तारिक खजर चौधरी साहब ने काफ़ी देहातों में गैस वगैरह, गलियाँ पुख्ती, ये वो कर। अच्छा सर, माजरत के साथ मैं यहाँ पे अभी इस एरिया से होके आई हूँ। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गलियाँ पक्की हुई हैं, गैस आई है ना, यहाँ पे गलियाँ पक्की हुई हैं, कच्ची गलियाँ, खस्ता हाली, कचरे के ढेर, बच्चे वही गोबर वही कचरा उसी में खेल रहे हैं। तो आप कौन सी गलियों की बात करें जो पक्की हुई है, और वो कौन सी गैस है जो लगी है? वहाँ तो गैस की पाइपलाइंस बिछी, लेकिन गैस तो नहीं आ रही वहाँ पे। जी जी बिल्कुल यही बात है। पाइप लाइनें बिछड़ रही थी उस दौर में, नून लीग के दौर में। तो फिर हमारी इधर हुकूमत आ गई या PTI की, तो उन्होंने तकरीबन गैस का काम तो बंद ही करवा दिया था। फिर उसके बाद काम हुआ ही नहीं है। यानी मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे मफादात की जंग है, अपने मफाद के लिए सब काम करते हैं, आवाम के मसाइल कोई नहीं हल करता। अगला आएगा तो क्या वो पीछे जो काम हो रहा था उसको छोड़ देगा, कि या जो पीछे काम कर रहा था उसको, आपको नहीं लगता कि उसको उस काम को जारी रखना चाहिए? हो सकता है आगे उसका भी वक्त आ जाए। ज़ाहिर है आवाम तो उसी को वोट देगी जो उसके मसाइल हल करेगा। जी जी बिल्कुल उसी को वोट देगी। हम भी यही कह रहे हैं कि उसी आदमी को वोट दें जो आपके नुमाइंदगी कर रहा है और जो आपको अच्छा बेहतर समझ रहे हैं, उसको वोट दें। और उसके बाद जो आप देखते हैं कि जिसने काम करवाए हैं या कर रहे हैं, नुमाइंदा कोई भी हो, आवाम का जो नुमाइंदा है उसी को वोट दें और वोट दे कर दें। हम भी ये लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई देखें कि आप उन लोगों को वोट दें जो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लायक है और हमारे ये काम करवाएगा। सर बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना यहाँ पे आवाम जो है वो परेशान है। महंगाई, भूख, प्यास, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उसके बाद वही बुनियादी मसाइल, गैस, बिजली। बचपन से हम ये मसाइल देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और आज तक 2024 के आम इंतखाबात
तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मसाइल हल नहीं हुए। और हमारी जो आप यहाँ पे आपने देखा, शहरियों से हमने बात की कि मंशियात फरोशी बहुत बढ़ती जा रही है और अफसोस के साथ बच्चे उसका सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। वो बच्चे जिन्हें स्कूल्स में होना चाहिए, जिन्हें किताबों के पास होना चाहिए, जो खेलों के मैदान है वहाँ पे होना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है जी, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी कौम के जो है वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, ठीक है। वो नेशन बिल्डिंग में उनका अहम किरदार होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो इस कचरे के ढेर में खेल रहे हैं, बीमारियाँ बीमारियों का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और जो है वो गुमराही का निशाना बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद शहरियों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा बच्चा मौजूद है, हम उससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आपका नाम क्या है? सैयद समी हैदर। सैयद समी हैदर, आप क्योंकि यहाँ पे रहते हो? जी यहीं पे रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे खेल के मैदान है, कोई खेलने की जगह है? जी नहीं, यहाँ पे कोई खेल की जगह नहीं है। मुझे शौक़ है मैच खेलने का, क्रिकेट का ना, तो इधर कोई हमारे लिए कोई जगह नहीं है खेलने की। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाहते हो? हम इधर गलियों में ही बैट बॉल लेके घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई खास जगह नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह नहीं है इधर। तो कोई एकेडमी वगैरह जहाँ पे आपका, क्योंकि आपका शौक़ है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, जहाँ पे आपको सिखाया जाए, क्या कोई ऐसी यहाँ पे एकेडमी वगैरह है? नो, वो भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं है एकेडमी वगैरह। अच्छा, उसके बाद गलियों में ही खेलते हो, और फिर गलियों में ऐसा होता है कि हमने देखा कि गलियों में जब हम खेलते हैं जी, घर में अंकल किसी भी घर से बाहर आ जाते हैं, बॉल आ गई है, शीशा टूट गया है, इस तरह की भी मुश्किलात का सामना होता है आपको? जी बिल्कुल, इस तरह किसी के घर में बॉल चली जाए, आगे से कोई आंटी आ जाए डांट देती हैं, अंकल आ जाए डांट देते हैं, तो इसलिए हमारा इधर खेलना बहुत मुश्किल है। जी नाज़रीन, तो आप ये देख लें कि हमारे टैलेंटेड बच्चे, ये बच्चा आप कह रहे हैं कि मैंने क्रिकेटर बनना है, मेरा ख्वाब है, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, आप उनकी लापरवाही की वजह से आप देखें कि ये टैलेंट हमारा इन कच्ची गलियों में यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस वक्त की, जो है वो हम ज़रूरत है कि यहाँ पे बच्चों के जो खेल के मैदान हैं वो उन्हें प्रोवाइड किए जाएँ, बच्चों की सेफ्टी हो गई, उसके बाद हमारे पास स्कूल्स, इन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं, यही वो रीढ़ की हड्डी है जो जाके हमारी मुल्क की नेशन बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करेगी। आइए आगे चलते हैं और बाकी लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि हमारे जो आम इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्शंस की तारीख हो करीब आ चुकी है, और आपको पता है इलेक्शन से पहले बहुत वादे होते हैं, वफा होते हैं, दावे होते हैं, और बहुत लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे, बस आप वोट दे दें एक मरतबा। तो आप मुझे वो बुनियादी मसाइल इस इलाके के बताएं जो अभी तक हल नहीं हुए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ के बुनियादी मसाइल को उजागर करने के लिए आप तशरीफ़ लाए। यहाँ आप इस वक्त गोरी टाउन में खड़े हैं, तो गोरी टाउन का सबसे बुनियादी मसला ये है कि आज तक कोई भी इदारा इसे ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ना CDA ने इसे इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, और ICT भी इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले जितने भी MNAs यहाँ पे आए हैं, बारहा हम उनके पास गए हैं कि इसको गोरी टाउन को लीगल डिक्लेयर करें या इसको मॉडल विलेज करार दें। तकरीबन आलमोस्ट 2 से 2.5 लाख की आबादी है यहाँ पर, 50 से 55 हज़ार रजिस्टर्ड वोटर है, और कोई भी इदारा जिसे ऑन करने के लिए तैयार ही नहीं, तो फिर आपको पता है कि फिर मसाइल ही मसाइल हैं। यकीनन ज़ाहिर, अगर ओनरशिप कोई देने को तैयार नहीं है तो वो गैस, बिजली, पानी कहाँ से मिलेगा लोगों को? जी बिल्कुल, यहाँ पे गैस के मीटर पे बैन है इस वक्त, पानी का कोई सिलसिला नहीं है, कोई इदारा ऑन ही नहीं कर रहा। गलियाँ भी लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त तक बना रहे हैं। बारहा हमारे यहाँ से नुमाइंदे CDA चेयरमैन के पास भी गए, इंतजामिया के पास भी गए, MNAs के पास भी, जो MNAs पहले यहाँ से रहे हुए हैं सब के पास गए, लेकिन किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं हर तरह के। अच्छा सर, यहाँ पे आपने देखा इन्होंने जो मसाइल बताए कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, अभी तक हल नहीं हुए, तो आपको आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, यहाँ पे किससे तवक्कुआत है, किससे उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि वो ये मसाइल हल करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि आपके इस चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इस मसाइल को उजागर करने के लिए आज वक्त दिया और यहाँ पे हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि सारे जमातों को 76 साल से हमने दीगर तमाम जमातों को आजमा लिया है। सब हमेशा इलेक्शन में आकर वादे करते हैं, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं होता। तो इसलिए इस बार हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस बार जो है जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे,
ताकि वो आके वो यहाँ पे जो अपना लाएमल है, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ होते हैं। हर मुश्किल घड़ी में चाहे ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी हो, वो आवाम के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो इस बार भी हम उन्हीं ही को करेंगे कि ताकि वो जो प्रैक्टिकली तौर पर वो जो वादे कर रहे हैं, जो मंशूर है उनके मुताबिक यहाँ पे काम कर सकें। यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है वो रजिस्ट्री के ऊपर पाबंदी है। लोग मालकाना हुकूक के जो है से दस्तबरदार वो जो उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है, कदगन लग चुकी है, जिसकी वजह से करके ये सारे मसाइल की जड़ जो है वो रजिस्ट्री के ऊपर पाबंदी है जो यहाँ पे है। यानी कि यहाँ का जो अहम मसला है वो है यहाँ की ओनरशिप, जो कि अभी तक हल नहीं हो सकी। हमारे साथ एक और शहरी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आप मुझे यहाँ के कुछ बुनियादी मसाइल बताएं जो आपको लगता है कि इससे पहले उनके बारे में वादे तो हुए थे कि वो हल होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चैनल वालों ने फ़िक्र किया, कि हमारी तरफ तवज्जो की और हमारे दुख भरी दास्तान आपने सुनी और हुकूमत बाला तक हमारी बात पहुँचा रहे हैं। तो हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत बाला से कि हुकूमत बाला कहाँ सो रही है, जागे आंखें खोले। हुकूमतें बदलती रहती हैं, आवाम यही रहती है, इसी आवाम ने वोट देनी है। हुकूमत बाला ने असम्बलियों में जाना है। अगर ये आवाम वोट न दे, हुकूमत बाला की कोई हैसियत नहीं। हैसियत है तो आवाम की है, और इस आवाम को अभी आप देख लें, गौरी टाउन बना, एक ज़माना था कि गौरी टाउन का नाम ही नहीं था। यहाँ खेत थे, खेतों के बाद भट्टे आए, भट्टों के बाद अल्लाह ने किया एक कंपनी आई, लेकिन उस कंपनी ने जुल्म किया, अवाम के साथ जुल्म किया, और लोगों ने अपने जेबों से पैसे लगाए, जेवर बेचे, माल मवेशी बेचे, गाँव की ज़मीनें बेची और कहा कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे ले। हेड ऑफिस बेच रहा है, गौरी टाउन का हेड ऑफिस बेच रहा है। और दूसरी बात, जिन लोगों को प्लाट दिए गए अभी कब्ज़ा नहीं मिला। अब बताएं ये कि वो कब्ज़ा किसने देना है। जी नाजरीन, आज हम मौजूद रहे इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के हल्का NA 48 में। यहाँ इस हल्के के मुख्तलिफ एरियाज़ का हमने रुख किया। वहाँ पे अवाम के मसाइल हमने अवाम की ज़ुबानी सुने, वो मसाइल जो कि इलेक्शंस के करीब आने पे जिनके बारे में वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लॉलीपॉप्स दिए जाते हैं, लेकिन वो मसाइल जूं के तू होते हैं और वो मसाइल हल नहीं होते। हमने देखा कि अवाम बहुत परेशान है, मायूस है हमारी अवाम, और अवाम का कहना है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका सब जो ज़्यादा गौर है वो अवाम के मसाइल के बजाय अपने ज़ाती मफादात पे है। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान निदा मुमताज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।